हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 24 जो कि आपकी 28 अगस्त की है। ये वर्कशीट 9th क्लास की है और इसमें जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में ही हमने चर्चा की है। हमें याद है कोशिका कैसी थी? सब बच्चों को याद है कोशिका कुछ ऐसी थी। इसके अंदर हमने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया, हमने इसके पास ER के बारे में भी पढ़ लिया। ये जो हमें पाइप जैसी ट्यूब्स दिखाई दे रही है, दो तरह की थी, RER और SER, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं इस अंगक के बारे में और यहाँ एक लाइसोसोम है उसके बारे में। ये जो अंगक है इसका नाम है बेटा गोल्जी उपकरण। अब ये गोल्जी उपकरण क्या है, इसका क्या कार्य है, ये पता करते हैं और इसके बारे में। यहाँ ER और SER में हमें पता था वसा, लिपिड्स बन रहे थे और प्रोटीन बन रहे हैं। ठीक है, पाइप है, निकल रहे होंगे। अब वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं गोल्जी उपकरण में और यहाँ जाके वो पैक हो जाते हैं। ठीक, पैक होने के लिए जब वो पैक होते हैं तो उनका रूप भी बदल दिया जाता है। ठीक है, और उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। फिर जब कोशिका को आवश्यकता होती है तब वो निकल जाते हैं, है ना। अब क्या है, कोशिका के अंदर टूट फूट भी होती होगी। यही गोल्जी उपकरण एक चीज बनाता है, वो है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम्स कैसे बनाए? इसके अंदर एंजाइम्स हैं, ऐसे एंजाइम्स के वो चाहे तो पूरी कोशिका को ही खा जाए। ठीक है, उनका काम है इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर साफ सफाई करना। राइट, किसका काम है? लाइसोसोम्स का। इतनी बात समझ आ रही है सब बच्चों को? चलिए, अब ये जो लाइसोसोम है, मैंने कहा इसका काम है कोशिका की साफ सफाई करना। ये बना हुआ है एंजाइम्स से, छोटे छोटे एंजाइम्स है इसके अंदर। बनाया किसने था? गोल्जी उपकरण ने। और कब वो एंजाइम निकलते हैं? जब उसको यहाँ दिखाई देता है ना कोशिकाओं में कुछ टूट फूट हो गई या कोशिका ही खराब हो गई, मर गई, तब वो एंजाइम बाहर निकल आते हैं और ये लाइसोसोम फट जाता है। मतलब ये चाहे तो पूरी कोशिका को खा जाएगा। तो क्या होता है, इसको हाथ लगाया तो ये फट जाएगा, ये थैली फट जाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं आत्मघाती थैली, अपने आप को ही मारने वाली थैली है। खुद तो खत्म हो ही जाता है लाइसोसोम, पूरी कोशिका को भी खा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये वर्कशीट क्या है उसके बारे में देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, गोल्जी उपकरण कैसी होती है और ये क्या कार्य करती है, इसके बारे में बताओ। ज्ञान, गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक के ऊपर एक समांतर रूप से रखी हुई है। देखिए कैसी होती है, ये कुछ ऐसी होती है। राइट, ये चित्र भी बनाना आएगा अभी आपको क्वेश्चन में, इसलिए अच्छे से देख लीजिए कैसे रखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, तो जिन्हें कुंडलिका कहते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली के संपर्क में रहती है। ठीक, और ये किसके संपर्क में है? अंतर्द्रव्य जालिका ER के। अंतर्द्रव्य जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है, जहां उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और उन्हें बंद कर दिया जाता है और कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिए जाते हैं। दीदी, एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों का कैसे निपटान करती है या साफ सफाई करती है? ज्ञान, गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करती है जिसका नाम है लाइसोसोम। मैंने बताया था अभी आपको। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम आए कहाँ से थे बेटा? ये आए थे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा, जो गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। गोल्जी उपकरण ने लाइसोसोम को बनाया, पैकिंग किसने की? गोल्जी उपकरण ने ही उसके अंदर डाल दिए लाइसोसोम में। आ कहाँ से रहे थे? ER से आ रहे थे। जो भी कुछ ER से आ रहा है वो सब कहाँ पैक हो रहा है बेटा? गोल्जी उपकरण के अंदर। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह भारी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करती है।
ठीक है। कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। सभी को समझ आ गया होगा। चलिए, गोल्जी उपकरण जो अभी तक हमने समझा वो क्या था? इसमें पदार्थों का संचयन मतलब इकट्ठा किया जाता है, संचयन याद ना रहे तो इकट्ठा लिख देना, रूपांतरण और पैकिंग की जाती है मतलब बंद कर दिया जाता है। नंबर 2, सामान्य जो भी चीजें उनको जटिल में बदला जाता है मतलब सामान्य से जटिल शर्करा बनाए जाते हैं। नंबर 3, लाइसोसोम को बनाना। ठीक, अब लाइसोसोम का क्या काम था? कोशिका की साफ सफाई करना। नंबर 2, पाचक एंजाइम की उपस्थिति होती है किसमें? लाइसोसोम में। और तीसरा, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग्स या सुसाइडल बैग बोला जाता है। चलिए अब जांच करते हैं हमने क्या सीखा। मेरे को भी पता लग जाएगा आपने कितना सीखा है। गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है ये बताइए। हाँ जी, गोल्जी उपकरण तो बहुत जरूरी है। क्या काम कर रही है यहाँ से देख लो, पूरा आंसर यहीं पर दिया हुआ है। पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग पदार्थों का। नंबर 2, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना। नंबर 3, लाइसोसोम का निर्माण करना। यहाँ चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ईआर में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग। ठीक है। नंबर 2, गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है? अभी दिखाई थी मैंने आपको संरचना कैसी थी। तो गोल्जी उपकरण की संरचना ऐसी होती है। ये संरचना आपको सेम दिखानी है, दिखा देंगे, आराम से बन जाएगी ड्रॉ करोगे तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 3D में है बेटा, आप सिंपल ड्रॉ करना, ऐसी ही यू पैकिंग ऊपर ऊपर 2D में ही दिखाना है हमें। एक ऊपर ऐसी पैकिंग दिखा दी, फिर दूसरी पैकिंग दिखा दी, उसके लिए आपको 3D मॉडल नीचे से इसकी मोटाई दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, बताओ। जब बाहरी पदार्थ या कोशिका के अंगकों में टूट फूट हो जाती है तब कोशिका को साफ करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। कभी कभी कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं? बताओ जल्दी से, कहाँ बने थे वो? बिल्कुल केंद्रक के पास मतलब RER में बनते हैं। ठीक है, सारी वर्कशीट हो गई, बहुत आसान वर्कशीट थी। अगर सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे समझकर तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगेगा कि हाँ बच्चों को कुछ समझ आ गया। ठीक है, अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में क्या करना है, हमें सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब अगर रेड कलर का है तो उसे दबाकर ब्लैक या ग्रे में बदल लो तो सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।